हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एंड बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस श्रृंखला में हम आपके साथ फिर हाजिर हैं दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत टॉपिक में 205 से आगे के प्रश्न। तो दोस्त हम लोग 205 पीवाई क्वेश्चन विभिन्न यूपी टीजीटी पीजीटी में पीछे पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग 205 प्रश्न देख चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 205 से आगे के प्रश्न जो कि उपभोक्ता व्यवहार से संबंधित टॉपिक से पूछे गए हैं। तो दोस्त कितना इम्पॉर्टेंट उपभोक्ता व्यवहार टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। दोस्त आप देख सकते हैं विभिन्न एग्जामों में समझिए कम से कम 300 प्रश्न टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत LTGIC बिहार शिक्षक भर्ती सब मिला के कम से कम 300 प्रश्न ऐसे हैं जो कि उपभोक्ता व्यवहार से पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो 206वां प्रश्न क्या है दोस्त, निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है दोस्त। तो किस नियम के अनुसार होता है दोस्त, तो ये होता है सीमांत उपभोक्ता ह्रास नियम के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है मित्र, यदि मांग D 400 - 2P हो तो 50 रुपया प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा क्या होगी दोस्त। तो ये होगा 300 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त, यदि मांग फलन 25 - 4P + P² हो तो P 5 होने पर मांग की लोच होगी दोस्त। तो ये होगा दोस्त <<1 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र, यदि आपूर्ति वक्र x = 2P - 10 हो तो P = 10 इकाई हेतु आपूर्ति लोच क्या होगी दोस्त। तो इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 210 क्या है मित्र, एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत के सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर होता है दोस्त। तो ये होता है परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के क्या होता है, अनंत के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 211 प्रश्न क्या है दोस्त, निम्नलिखित मांग वक्रों में से कौन सा स्थिर लोच वाला मांग वक्र नहीं है दोस्त। तो 211 का ए सही होगा, रैखिक। दो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है दोस्त। तो 212 का ए सही होगा, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 213 क्या है मित्र, तो भैया उत्पादन की कुल लागत बराबर होती है। तो 213 का ए सही होगा। 213 का ए सही होगा। स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है भैया, निम्नलिखित चित्र में औसत स्थिर लागत AFC वक्र OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्यों स्पर्श नहीं करता दोस्त, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, AFC कभी शून्य नहीं होता। तो AFC वक्र जो है वो कभी शून्य होता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये वक्र जो है वो कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है दोस्त। 200 डी होगा। क्या होगा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त,
डी सही होगा। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्त? ऑप्शन डी है, कुल उपयोगिता घनात्मक होती है, कुल उपयोगिता घनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 216 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 216, दो वस्तुएं एक्स और वाई के बीच रूपांतरण दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्त? तो 216 का ये सही होगा, MRT XY = MC(x/MC)Y। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 क्या है मित्र? एक फर्म सूचित करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर 2 है। पूंजी का सीमांत उत्पाद होगा। तो 217 का सी सही होगा, सी सही होगा। 14 क्या है दोस्त? 14, एक उपभोक्ता वस्तु X की अपेक्षा वस्तु Y की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा केवल जब 218 का 20 होगा MUX/PX MUY/PY। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला 19 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी जब प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ क्या होंगे दोस्त? प्रतीकों के सामान्य अर्थ क्या होगा भैया? ये होगा MUX/PX = MUY/PY। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्त? एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब क्या होगा दोस्त? एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 220 का उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? तो ये MUX/PX और MUY/PY जब हो तो उपभोक्ता संतुलन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखते हैं दोस्त? क्वेश्चन नंबर 221 क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 200 सम सीमांत तुष्टि गुण कथन है दोस्त। तो ये है 221 का बी सही होगा दोस्त। ये MUX/PX ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी निश्चित वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में प्राप्त होगा जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान बराबर होगा दोस्त। 222 का ए सही होगा। वस्तु की कीमत ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 223 क्या है दोस्तों? नंबर 223 क्या है मित्र? एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब 223 का डी सही होगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 224 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 224 क्वेश्चन क्या है भैया? मार्शल के अनुसार एक्स तथा वाई दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता की संतुलन की दशा तब होगी जब दोस्त MUX/MUY/PX/PY होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 225 क्या है मित्र? उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। MUX/MUY = PX/PY। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है समान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 227 क्या है भैया? उपभोक्ता व्यवहार के क्रम सूचक उपयोगिता अवधारणा के संदर्भ में उपभोक्ता को किस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है दोस्त? तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए MUX/PY = MUX/MUY। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मित्र? 228 क्या है दोस्त? 228 एकांकी मांग लोच का अर्थ होता है दोस्त। तो एकांकी मांग लोच का अर्थ होता है दोस्त 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 225 क्या है दोस्त? 229 क्या है दोस्त? 5 रुपये प्रति इकाई मूल्य पर उस वस्तु की
29 इकाइयाँ मांगी जाती है यदि वस्तु का मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाए, जिससे मांग बढ़कर 25 इकाई हो जाए तो मांग की लोच कितनी होगी। दोस्तों 229 का सी सही होगा 1.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्त। दोस्तों क्वेश्चन 230 क्या है भैया। उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढालू होते हैं तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 31 200 यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो तो कीमत की सापेक्ष मांग लोच होगी। तो 231 का बी सही होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 232 क्या है। 232 क्या है भैया। एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि आगत 232 का ए सही होगा, पूर्ण स्थानापन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 233 क्या है दोस्त। 233 पूंजी एवं श्रम के निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा दर्शाया गया है दोस्त। 233 का ए सही होगा, चिकना उत्तल समुत्पाद वक्र 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 234 क्या है भैया। यदि मांग फलन D = 400/P हो तो कीमत 40 इकाई पर मांग होगी। दोस्तों मांग क्या होगी। 234 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्त। ये होगा सी इकाई होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 235 क्वेश्चन नंबर क्या है। 235 क्वेश्चन क्या है भैया। यदि मांग वक्र x = 100/P हो तो P = 10 इकाई है तो मांग की लोच क्या होगी। दोस्तों 235 का बी सही होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 236 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 236 क्या है मित्र। यदि उपभोक्ता की आय 400 रुपये हो तथा वह क्रमशः 2A तथा B X और Y प्रक्रिया करता है, जब A वस्तु की कीमत 5 रुपये, B वस्तु की कीमत 10 रुपये हो तो उसकी बजट रेखा का समीकरण होगा। दोस्तों 236 का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 237 क्या है भैया। 237 आयताकार अतिपरिवलय का आकार का वक्र होगा। दोस्तों 237 का ए सही होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 238 क्या है मित्र। 238 क्वेश्चन क्या है भैया। आयताकार अतिपरिवलय आकार वाले मांग की मांग लोच होगी। दोस्तों क्या होती है। 238 का ए सही होगा, इकाई के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन 239 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र। आप बाजार में वस्तु की कीमत तो क्या है दोस्त। ये है उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त। 240 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र। 240 क्वेश्चन नंबर क्या है भैया। सीमांत उपयोगिता की अवधारणा को विकसित किया है दोस्त। तो ये विकसित किया है भैया अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 241 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 241 समुत्पाद वक्र का ढाल मापता है। दोस्तों क्या मापता है मित्र। तो 241 का ये सही होगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 242 क्वेश्चन क्या है मित्र। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 243 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 243 सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है वह है दोस्तों 243 का ए सही होगा। TUN-1। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 244 क्या है दोस्त। 244 क्या है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन पर निर्भर होता है। दोस्तों 244
244 का ए सही है। हिग्स की स्थापना ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 245 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने के लिए लागत अंतर विधि का उपयोग किया है? दोस्त 245 का बी सही होगा। स्लटस्की ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 246 क्या है दोस्त? 246 क्वेश्चन क्या है मित्र? स्लटस्की थ्योरम बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने में इससे मांग पर होने वाले प्रभाव को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों यह प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 247 क्या है? 247 क्वेश्चन क्या है? स्लटस्की के प्रतिस्थापन प्रभाव में उपभोक्ता क्या होता है? तो 247 का बी सही होगा दोस्त। एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 248 क्या है? तो 248 निम्नलिखित में से कौन एक कीमत प्रभाव से सुमेलित नहीं है दोस्त? तो 248 का ये सही होगा। कीमत प्रभाव ग्रिफिन वस्तुओं के लिए ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 249 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 249 क्वेश्चन क्या है भैया? जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो स्लटस्की वास्तविक आय स्थिर रखते हैं। तो किसे स्थिर रखते हैं दोस्त? 249 का सी सही होगा दोस्त। उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन से पूर्व खरीदे जा रहे वस्तु समूह को खरीदने की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 250 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 250 क्या है मित्र? तो ये स्लटस्की प्रमेय के अनुसार सभी हीन वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तन का आय प्रभाव होता है दोस्त। तो 250 का ए सही होगा। घनात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये रहा दोस्त उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में पूछे गए PY क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको ठीक लगा हो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।